Hello class. Today we are going to start a new chapter of class 8th, chapter 1st, crop production and management. Pahili and Buju went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tool like खुरपी, sickle, shovel, plow in the field. अब पहली और बूजू अपने अपने रिलेटिव्स के वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ कुछ टूल थे फार्मर्स के, जो जैसे आपने भी नॉर्मल देखे होंगे जब हम गमले में या खेत में यूज़ करते हैं खुरपी, सिकल या पेड़ काटने के लिए। तो उन्होंने देखा वी हैव लर्न दैट ऑल, और बच्चे जानना चाहते हैं या बूझू और पहेली जानना चाहते हैं कि वो चीज़ों किस किस के काम आती हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। जैसे 6 और 7 में आपने पढ़ा है कि हर एक ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, फूड की नीड होती है, फूड रिक्वायर्ड होता है। प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉफ्स, जो खुद का खाना बना लेते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओन फूड, प्लांट कैसे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, वैसे हम हैं, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो हम किस पे डिपेंड है, प्लांट पे डिपेंड है फॉर आवर फूड। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी ईट फूड, हमें सबको खाना चाहिए क्यों, ताकि अपनी बॉडी की सारी वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सके, सारे फंक्शन कर सके, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, उधर सर्कुलेशन, सबके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, फूड से मिलेगी। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट, एनिमल और बोथ, अपना खाना कहाँ से लेते हैं, या तो हम प्लांट पे डिपेंडेंट हैं, या तो एनिमल पे डिपेंडेंट है, या तो दोनों पे डिपेंडेंट है। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। अब प्लांट अगर ऑटोमेटिकली ग्रो हो रहे हैं तो उनका नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा है, तो उनका इंटेक ऑफ फूड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इतना रिक्वायरमेंट खुद से एनवायरनमेंट पूरा नहीं कर पाती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, लार्ज स्केल में फार्मिंग करनी पड़ती है, क्रॉप प्रोडक्शन करना पड़ता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है, उसका मैनेजमेंट रखना पड़ता है। फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल, इसलिए फूड को बहुत ज़्यादा अमाउंट में उगाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट की हमारी पॉपुलेशन है, सबको रोज़ खाना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए, प्रॉपर फूड चाहिए। अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या है, व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। अब क्रॉप आपने सुना होगा, क्रॉप क्या होता है, जब सेम काइंड ऑफ प्लांट हमारे एक जगह उगाए जाते हैं, बहुत बड़ी जगह में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, उसको क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। जैसे वीट की फसल होती है, वीट का फील्ड है, तो उनको क्या बोलेंगे, वहाँ क्रॉप उग रहा है। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप आर डिफरेंट टाइप ऑफ सीरियल्स, वेजिटेबल, फ्रूट, यानी दालें हो सकती हैं अलग, सब्जियां हो सकती हैं, फ्रूट हो सकती हैं। दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। अब हमने प्लांट को क्लासीफाई करा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीजन्स, कि कौन से सीजन में कौन से प्लांट हमारे उगते हैं। अब इंडिया के हिसाब से हमने क्लाइमेट के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से डिवाइड करा है कि इंडिया में टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, रेनफॉल कब होती है, कैसी होती है, एक रीजन में कितनी है, दूसरे रीजन में कितनी है। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ अ कंट्री डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग, यानी हमारे पूरे इंडिया का देखें तो हर जगह का हमारा जो पैटर्न है क्लाइमेट का वो डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन फिर भी हमने उसके अकॉर्डिंग दो पैटर्न, दो हमने क्रॉप के क्या करें हैं, टाइप करें, खारिफ क्रॉप और राबी क्रॉप। खारिफ क्या है, द क्रॉप विच आर सोन इन अ रेनी सीजन आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप, वो क्रॉप जो रेनी सीजन में उगाई जाती है वो क्या कहलाती है, खारिफ क्रॉप कहलाई जाती है रेनी सीजन में। देयर रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली जून टू सितंबर, तो अगर खारिफ सीज़न की बात करें, खारिफ क्रॉप की बात करें, तो वो रेनी सीजन में उगाई जाती है, और अगर मंथ की बात करें तो जून टू सितंबर में लगाए जाते हैं। जनरली कौन से लगते हैं उसमें, ग्राउंडनट, सोयाबीन, मीस, पेडी, कॉटन, हमारे टाइप के खारिफ क्रॉप्स होते हैं जो रेनी सीजन में उगाए जाते हैं। अब राबी क्रॉप्स क्या है, द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड राबी क्रॉप। राबी क्रॉप जो हम विंटर्स में लगाते हैं, जैसे वीट हो गया, ग्राम हो गया, मस्टर्ड हो गया, लिनसीड हो गया, ये सब हम विंटर्स में लगाते हैं, तो हमारे ये राबी क्रॉप है। इसके अलावा हमारे पल्सेस, वेजिटेबल्स होती हैं, सब हमारे
समर्स में लगाई जाती है और टाइम टू टाइम हमारे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज होती रहती हैं और लोकेशन टू लोकेशन। Now basic practice of crop production. Why paddy cannot be grown in a winter season? क्यों? क्योंकि पैडी को हम विंटर सीजन में इसलिए नहीं लगा सकते, रेनी सीजन में इसलिए लगाते हैं क्योंकि पैडी जो प्लांट है, जो क्रॉप है, उसको बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। Cultivation of crop involves several activities undertaken by farmer over a period of time. You may find these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornament plant in your houses. These activity tasks are agriculture practice which are listed below. अब जब भी कोई क्रॉप लगाता है या फार्मर क्रॉप लगाते हैं, वो सारी चीज़ें क्या करते हैं, लाइन वाइज करते हैं, स्टेप वाइज करते हैं। ये नहीं होता है कि हमने पहले पानी दे दिया, हम बाद में सीड लगा रहे हैं, या हम पहले हम पानी दे रहे हैं, ऐसी चीज़ें नहीं होती। हमारी चीज़ें, हर चीज़ क्या होती है, स्टेप वाइज होती है। कब मैन्योर डालना है, कब हमें बीज लगाना है, कब उसको पानी देना है टाइम टू टाइम, कब हमें हार्वेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें हमारी कैसी होती है, स्टेप वाइज होती हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पहला हमारी स्टेप है, पहले हम सॉइल को तैयार करते हैं बीज उगाने के लिए, सीड उगाने के लिए। सोइंग है ना, बीज उगाना। फिर एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, यानी उनको खाद देना, और अच्छे, जैसे हमें न्यूट्रिशन चाहिए वैसे सीड को भी न्यूट्रिशन चाहिए उगने के लिए। देन इरिगेशन यानी पानी देना। प्रोटेक्शन ऑफ वीड यानी जंगली पेड़ हटाना। हार्वेस्ट करनी, जब हमारे मैच्योर हो गए तो उनको हम तोड़ लेंगे प्लांट्स को, और स्टोर करके फिर ग्रेन्स को रख देना। अब फर्स्ट स्टेप है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल is the first step before growing a crop. One of the most important tasks in the irrigation is to turn the soil and loosen it. जब भी हम कोई सीड लगाते हैं, हम ऐसे बैरन लैंड में भी, कोई भी हमारी नॉर्मल जो सॉइल होती है उसको हमें पहले सॉफ्ट करना होता है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। उसको हम क्या करते हैं, प्लो करते हैं, खोदते हैं, लूज़ करते हैं, उसमें अच्छे माइक्रोब्स आए, सॉइल में अर्थवॉर्म आए। और अर्थवॉर्म क्या है, हमारे फ्रेंड्स हैं फार्मर, क्योंकि वो सॉइल को लूज़ करने में हेल्प करते हैं और ह्यूमस प्रोवाइड कर रहे हैं सॉइल को। बट वाई डस यही सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूजन। लेकिन हम सॉइल को लूज तो कर रहे हैं, उसको सिर्फ ऐसे कोई बीज नहीं उगा देते। यू हैव लर्न इन प्रीवियस क्लासेस सॉइल कंटेन मिनरल्स, वाटर, एयर, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन एडिशन, dead plant and animal get decomposed by the plant soil by the soil organism. In the various nutrients in a dead organism are released back to the into soil and release the nutrition. अब देखो, अगर हम सॉइल को डिग नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसमें जो हमारे सारे, उसको एयर नहीं मिलेगी, वो टाइट हो जाएगी, उसमें सीड हमारा उग ही नहीं पाएगा। इसलिए हमें क्या करना होता है, सॉइल को सॉफ्ट करना होता है, लूज करना होता है। Since only a few centimeters of the top layer of the soil supports plant growth, turning and losing of soil bring the nutrition rich soil to the top so that plant can use its nutrition. अब जो सॉइल में न्यूट्रिशन है उसको हमें डिग करेंगे तो हमारी मिट्टी ऊपर नीचे होगी, तो न्यूट्रिशन क्या होगा, अपर लेयर में आ जाएगा, और जो सीड है उसको भी न्यूट्रिशन अच्छे से मिलेगा। फिर नेक्स्ट है आपका टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ अ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लोइंग। यानी जहाँ हम सॉइल को लूज कर रहे हैं और सॉफ्ट कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रोसेस को प्लोइंग या टिलिंग। दिस इज डन बाय अ प्लो। प्लो हमारा क्या एक टूल है। प्लो आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। The plow field may have big clump of soil called crumbs. It is necessary to break these crumbs. Leaving the field is beneficial for sowing as well as for irrigation. Leveling of soil is done with the help of levelers. Sometimes manure is added to the soil before tilling. This helps the poor mixing of manure with soil. The soil is moistening before sowing. अब देखो, अगर हमारी सॉइल बहुत टाइट है तो हमें क्या करना है, इसको सॉफ्ट करना है। हम या तो सीधा प्लो कर देंगे, और सीधा फ्लो नहीं हो रहा है, सॉइल बहुत हार्ड है, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, उसमें इरिगेशन कर सकते हैं, पानी डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारी सॉइल थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, उसको टिलिंग करने में, उसको लूजन करने में हमें हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, यानी कौन से ऐसे टूल्स हैं जो हमें हेल्प कर रहे हैं। तो फर्स्ट टूल है हमारा प्लो। प्लो एशियन टाइम से चला आ रहा है, जो हमारे वीड्स को निकालने में, यानी जंगली पेड़ को निकालने में, और फर्टिलाइज़र ऐड करने में, सॉइल को लूज़ करने में
काम आता है। और एक पुराने टाइम पे, अब तो हमारे ट्रैक्टर्स आ गए, पुराने टाइम पे जो बैल होती थी, हॉर्स होते थे, कैमल होते थे, बुल होते थे, या एनिमल से यूज़ करा जाता था इनका यूज़ करने के लिए, प्लो को यूज़ करने के लिए। अब नेक्स्ट हमारा हो है। इट इज़ सिंपल टूल विच इज़ यूज टू रिमूव वीड्स एंड लूजिंग द सॉइल। इट हैज़ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड एंड आयरन, अ स्ट्रॉन्ग बोर्ड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन फिक्स एट वन ऑफ इट्स एंड। अब वो हमारा क्या है, एक सिंपल नॉर्मल हमारा टूल है जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में काम आ रहा है, जो हमारे नॉर्मल वीड्स निकालने के लिए या सॉइल को लूज़ करने के काम आता है। नेक्स्ट हमारा कल्टीवेटर क्या होता है। अब देखिए, nowadays plowing is done by the tractor driven cultivator. The use of cultivator saves labor and time. अब जैसे पुराने टाइम पे एनिमल्स का यूज़ होता था, अब कल्टीवेटर्स आ गए हैं, तो कल्टीवेटर्स ने एक तो एनिमल का जो लेबर है वो भी कम करा है, जो ह्यूमन का एक्स्ट्रा लेबर लग रहा था वो भी कम करा है, और टाइम का कंजप्शन भी कम हुआ है। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है सेकंड, सोइंग। अब हमने सॉइल को क्या कर दिया, सॉफ्ट कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा काम है, हम सॉइल को क्या करेंगे, सॉफ्ट करेंगे। सॉइल सॉफ्ट हो गए, नेक्स्ट हमारा काम है कि हम सीड सो करेंगे। सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग, गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड ऑफ अ गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड। फार्मर प्रिफर्स टू यूज सीड विच गिव हेल्दी ईल्ड। अब जैसे हमने सॉइल को सॉफ्ट करा, वैसे हमें सीड जब लगाने हैं तो हमें कोई भी सीड नहीं लगा देने हैं, हमें देखना है कौन सी गुड क्वालिटी के सीड हैं, क्लीन सीड होने चाहिए और हेल्दी सीड होनी चाहिए, ताकि जो हमारे आगे प्रोडक्शन हो वो भी कैसा आए, हेल्दी आए। अब सिलेक्शन ऑफ सीड कैसे करना है। वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड इन अ वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन देम। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप। आई वंडर व्हाई सम सीड फ्लोट ऑन वाटर। अब ये कह रही है कि मैंने अपनी मम्मी को देखा था कि उन्होंने कुछ बीज क्या करे, पानी में डाले, कुछ बीज नीचे रह गए, कुछ बीज ऊपर आ गए। तो हमें इससे, इस हेल्प से, इस एक्टिविटी से हम क्या कर सकते हैं कि कौन से सीड हमारे हेल्दी हैं और कौन से नहीं हैं। जो हेल्दी होंगे हम उनको सो कर लेंगे। अब एक्टिविटी सबसे हमारी सिंपल मेथड होती है। इस एक्टिविटी में आपको हैंडफुल ऑफ सीड लेने हैं, उनको पानी में डुबो देना है, सिंक कर देना है। अब जो हमारे हेवी बीज होंगे, हेवी सीड होंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे, तो लाइटर होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। इसका मतलब जो हेवियर है वो हमारे हेल्दी सीड हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या होंगे, हमारे हेल्दी होंगे, और जो लाइट होंगे वो हॉलो होंगे, अंदर से खाली होंगे, तो वो हमारे लाइटर यानी वो अनहेल्दी होंगे, हम उनको हटा के फेंक सकते हैं, और जो नीचे सिंक हुए उनको हम उगा सकते हैं। अब ट्रेडिशनल टूल क्या है। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप लाइक फनल। द सीड आर फिल्ड विद इनटू द फिनल, पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैव शार्प एंड, दीज एंड पेयर्स इनटू सॉइल एंड प्लेस सीड हेयर। अब अगर हम बड़े से ग्राउंड में हाथ से बीज लगाएंगे तो बहुत जल्दी थक जाएंगे। तो यहाँ क्या एक देखिए फनल है, इसमें बीज पोर करा जाता है, और नीचे से बीज यहाँ उगते रहते हैं, मतलब बीज यहाँ सो होते रहते हैं, और ये बैल आगे चलती रहेगी, गड्ढा होता रहेगा, बीज जाते रहेंगे, वो बीज अपना जाते रहेंगे और वहाँ बीज डालते रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा सीड ड्रिल। क्या है सीड ड्रिल? एक मेथड है जिससे सिर्फ हम सीड, हमें इसमें पोर यहाँ डालने होते हैं इस एरिया में, और वो खोदते खोदते सीड के करते हैं, इसमें अपना लगते रहते हैं, और सीड थोड़ी ज़्यादा अंदर तक जाते हैं ताकि जो बर्ड्स हैं वो आके भी सीड को ना खाएं। एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवरक्राउडिंग ऑफ प्लांट। अगर सीड बहुत ज़्यादा पास पास लगाएंगे, जैसे मैंने यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, तो क्या होगा, दोनों के बीच में न्यूट्रिशन के लिए क्या होगा, लड़ाई होगी कि दोनों को सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, दोनों के दोनों क्या रह जाएंगे, वीक रह जाएंगे। तो दोनों के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए दोनों को प्रॉपर एक क्या देनी चाहिए, हमें स्पेस देनी चाहिए प्लांट्स को। अब थर्ड हमारा क्या है, एडिंग मैन्योर है fertilizers. The substance which are added to the soil in a form of nutrients are called for the healthy growth of plant are called manure and fertilizers. जैसे हम फूड खाते हैं अपनी हेल्दी होने के लिए, वैसे ही मैनर और फर्टिलाइजर्स क्या है, जो प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लांट को हेल्दी बना रहे हैं। सॉइल सप्लाई मिनरल्स न्यूट्रिशन टू क्रॉप एंड प्लांट। दीज न्यूट्रिशन are essential for growth of plant. In certain area, farmers grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happened to the nutrition. क्या होता है,
बहुत से जने एक जगह सॉइल में बहुत ज़्यादा प्लांट लगाते रहते हैं और फिर फील्ड को खाली नहीं छोड़ते, फिर से बार बार क्या लगा देते हैं, प्लांट लगाते हैं। तो अगर हम कंटिन्यूस बार बार प्लांट लगाते रहेंगे तो जो वहाँ की सॉइल है उसमें न्यूट्रिशन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। उसमें इसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स हमें ऐड करने पड़ते हैं ताकि जो इसमें न्यूट्रिशन है वो फिर से वापस आ जाए। और अगर हमने मैन्योर फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करें तो हमारे जो प्लांट होंगे वो भी क्या होंगे, वीक होंगे। Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plant and animal। एंड जो काव डंक होता है, ये जो हमारे प्लांट और एनिमल के वेस्ट होता है, इन सबसे क्या बनता है, हमारा मैन्योर बनता है, खाद बनती है। फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन अ पिट एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। द डिकम्पोजिशन इज कॉज बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द डिकम्पोज मैटर इज यूज एज ऑर्गेनिक मैन्योर। अब ऑर्गेनिक मैन्योर यानी जो नेचुरल खाद होती है हमारी, वो कैसे बनती है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जितने हमारा किचन वेस्ट है या काउ डंक है या या एनिमल डंक है, उन सबको हम इकट्ठा रख सकते हैं, इकट्ठा एक जगह डंप कर दिया, फिर थोड़े टाइम बाद वहाँ क्या होगा, वो चेंज इनटू मैन्योर हो जाएगा। यानी उसमें ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसको और बारीक कर देंगे, उसको सॉफ्ट कर देंगे और फिर हमारी एक मैन्योर बन के तैयार हो जाएगी। अब हमारी एक एक्टिविटी है, अब आपकी एक एक्टिविटी है, इसमें ABC आपको 3 गिलास लेने हैं, तीनों में आपको सीड लगानी है। ए वाले में आपको कम अमाउंट का मैन्योर डालना है, बी में आपको यूरिया डालना है, सी में आपको कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ सीड डालनी है। तो आप जब इनकी ग्रोथ देखेंगे, ए में थोड़ी कम ग्रोथ हुई है क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा नहीं मिला, क्योंकि मैन्योर भी हमने क्या डाली थी, कम डाली थी। बी में यूरिया ज़्यादा डाला था तो यानी उसको अच्छे से न्यूट्रिशन मिला है तो वो ज़्यादा ग्रो हुआ है। सी में हमने कुछ भी नहीं डाला था तो उसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा कम हुई है। अब जैसे हमने मैन्योर पढ़ा, वैसे फर्टिलाइजर्स क्या है देखिए। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। अब फर्टिलाइजर्स क्या है, केमिकली बने हैं, मैन्योर क्या है, हमारा नेचुरली है। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, यानी फैक्ट्रीज में केमिकल के थ्रू बनाए गए हैं। फार्मर्स को हेल्प कर रहे हैं ये, ताकि उनके जो क्रॉप्स है वो क्या हो जाए, बहुत जल्दी और अच्छी ईल्ड प्रोवाइड करें। बट एक्सेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड सॉइल लेस फर्टाइल। अब जितना अगर हम केमिकल यूज़ करेंगे तो क्या होगा, सॉइल ख़राब होगी और क्या हो जाएगा, हमारा वाटर पॉल्यूशन क्रिएट होगा, सॉइल पोल्यूशन होगा। तो ज़्यादा फर्टिलाइजर्स के बजाय हम ज़्यादा मैन्योर यूज़ करें तो ये नेचुरली हमारे प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल होगा। Fertilizers have also become a source of water pollution. Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated fallow in between two crops. अब जब भी हम पेड़ लगाएं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ टाइम के लिए सॉइल को थोड़ी देर छोड़ देना चाहिए, थोड़े टाइम के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, ताकि वो फिर से अपना न्यूट्रिशन फिर से रिप्लेनिश कर सके, फिर से ला सके। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। इट रिप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स। अगर हम मैन्योर यूज़ करेंगे तो सॉइल के लिए हमारे ज़्यादा यूज़फुल होगा और हमारे प्लांट भी अच्छे ग्रो करेंगे। Another method of replacing the soil with nutrients is crop rotation. This can be done by growing different crop alternately, यानी सेम काइंड ऑफ क्रॉप ना लगा के अलग अलग काइंड ऑफ सॉइल में अगर हम क्रॉप लगाएंगे तो भी हमारे जो न्यूट्रिशन है वो सॉइल में रहेंगे। Earlier, farmer in northern India used to grow legumes as fodder in a one season and wait in next। तो क्या करते थे पुराने टाइम पे फार्मर्स, एक सीज़न में दूसरा क्रॉप लगाया, दूसरे सीज़न में दूसरा क्रॉप लगाया, तो जिससे क्या होता है, इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन भी सही रहता था और हमारे सॉइल में न्यूट्रिशन की कमी नहीं होती थी। एक राइबोसोम बैक्टीरिया है, वो क्या करता है, प्लांट को एटमोसफेयर से नाइट्रोजन ला के उसकी रिक्वायरमेंट नाइट्रोजन की पूरी करता है। अब आपका डिफरेंस है बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। अभी मैन्योर फर्टिलाइजर्स का हम पढ़ चुके हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज ऑफ मैन्योर। तो मैन्योर की क्या एडवांटेज है, ये हमारी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ कर रहा है वाटर में और सॉइल को अच्छे से गैस एक्सचेंज होने दे रहा है, सॉइल में माइक्रोब्स है इसमें तो ये फ्रेंडली है सॉइल के लिए और टेक्सचर भी मेंटेन कर रहा है। इरीगेशन मतलब पानी देना, तो मोस्टली हम पेड़ लगाने के बाद हमें पानी इसको देना पड़ता है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। ये तो नहीं है ना कि हमने
आज पानी दिया प्लांट को, फिर 1 महीने बाद देंगे। तो इरिगेशन का मतलब जब हम रेगुलर इंटरवल टाइम पे हम अपने क्रॉप्स को क्या देते हैं, वाटर देते हैं, हम उसको इरिगेशन कहते हैं। टाइम टू टाइम हमें अपने प्लांट्स का ख्याल रखना है। सोर्स ऑफ इरिगेशन, अब इरिगेशन पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, वेल से मिलता है, डैम से, रिवर से, लेक से, कैनल से, ट्यूबवेल से और डैम से। नेक्स्ट है हमारा इरिगेशन के मेथड। सबसे पहले पुरानी मेथड क्या थी, ट्रेडिशनल मेथड, ढेकली यानी कुएं से पानी भर के लाते थे और एक एक करके हमारे जो इसमें क्यारीज है या क्रॉप्स है इसमें डालते थे। सबसे सिंपल और चीप मेथड थी। उसके अलावा पुल वैली यही है कि हमने कुएं से पानी निकाला। चेन पंप यानी चेन की हेल्प से क्या करा इन्होंने, यहाँ पानी क्या हो रहा है, फिल हो रहा है और इसमें क्रॉप्स में जा रहा है। डेकली क्या है, डेकली में भी हमारा एक एक करके हम क्या कर रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं, फिर क्रॉप्स में डाल रहे हैं। और राहत क्या है, राहत में एक जो हमारी बुल है वो घूम रही है ताकि हमारा पानी पंप हो सके और क्रॉप्स में जा सके। पंप आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर, जनरली पंप लगाए जाते हैं पानी को खींचने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, और इसमें डीजल, पेट्रोल या इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। अब मॉडर्न तरीके क्या है, ये तो हमारे मटके से या कुएं से पानी ले लिया। अब मॉडर्न तरीका फर्स्ट हमारा स्प्रिंकल सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम क्या है, दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। स्प्रिंकल वाटर में हमारी उस जगह पानी दिया जाता है जहाँ पानी की ज़्यादा पानी की कमी है और हम कम पानी दे पा रहे हैं, तो वहाँ ऐसे परपेंडिकुलर, जैसे शावर कहते हैं ना, ऐसे शावर लगा दिए। देखो अब थोड़ा थोड़ा करके पानी सब में कैसे जा रहा है, ऐसे। तुम्हारा ये स्प्रिंकल वाटर सिस्टम है। और प्रेशर से हमारा पानी ऊपर जाएगा, नोजल से पानी आएगा और पानी हमारा जैसे बारिश होती है वैसे हर जगह फैल जाएगा। अब ड्रिप सिस्टम क्या है, ड्रिप सिस्टम में सिर्फ ड्रिप वाइज पानी जा रहा है। ऐसे ये लाइन बनी है, यहाँ से बूंद बूंद करके हमारा पानी आराम आराम से क्रॉप्स को मिलता रहेगा। नेक्स्ट अब हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। वीड यानी जंगली पेड़ से हम कैसे बच सकते हैं, क्योंकि सिर्फ प्लांट उगाते हैं तो और पेड़ भी उग जाते हैं। तो वीड के हमारे अनडिज़ायरेबल प्लांट हैं जो हमें और प्लांट के साथ नहीं चाहिए होते हैं। तो उसके लिए या तो हम हैंड पिकिंग करें, सबसे सिंपल है। द रिमूवल ऑफ वीड इज़ कॉल्ड वीडिंग। वीडिंग यानी जब जंगली पेड़ हटा रहे हैं। अब सबसे पहले या तो हम वीडीसाइड्स डालें, उससे पहले हम खुरपी से या हैंड पिकिंग से, हम हाथ से हम वीड्स हटा सकते हैं। फिर केमिकल्स का स्प्रे करते हैं, केमिकल हार्मफुल होते हैं। तो देखिए जो फार्मर भी क्या कर रहे हैं, ऐसे पूरा प्रोटेक्शन मास्क लगा के वीडीसाइड्स डाल रहा है। 2,4-D हमारे सब क्या हैं, ये वीडीसाइड्स जो डैमेज करते हैं हमारी वीडीसाइड्स को, और कुछ केमिकल हैं तो हमारे इसको डाइल्यूटेड फॉर्म में यानी वाटर के साथ मिला के डाला जाता है, वरना हमारे क्रॉप को क्या कर देंगे, ख़राब कर देंगे। नेक्स्ट है हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मतलब क्या हो जाएगा कि अब जब हमारी फसल अच्छे से क्या हो चुकी है, मेच्योर हो चुकी है, तो हम उसको कट कर देंगे। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्ट क्रॉप आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड, यानी उसको जड़ से काटा जाता है या तो थोड़ा जड़ से ऊपर काटा जाता है, और ये 3 से 4 महीने में हमारी क्रॉप क्या हो जाती है, मेच्योर हो जाती है। हार्वेस्ट इन आर कंट्रीज आइडर डन मैनुअली बाय सिकल, या तो दराती से हुआ जाता है या तो मशीन से किया जाता है। मशीन से कहते हैं उसको क्या कहते हैं, हार्वेस्टर कहते हैं। जनरली अब हार्वेस्टर का ही यूज़ होता है। देन हमारा थ्रेशिंग क्या है, जब हम शाफ से हम ग्रेन्स निकाल लें उसको हम थ्रेशिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा विनोइंग क्या है, फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू नॉट सेपरेट ग्रेन बाय शाफ। अब जिनके पास कम ग्रेन है वो क्या करते हैं, शाफ से थ्रेशिंग वाली प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, वो किससे, विनोइंग से अपना क्या करते हैं, ग्रेन को और शाफ को अलग करते हैं। अब हार्वेस्ट फेस्टिवल कब मनाया जाता है, जो हमारा जब बहुत ज़्यादा फसल अच्छी होती है तो फार्मर्स खुशी में क्या मनाते हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल। और अलग अलग हमारी जगह में अलग अलग फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जैसे पोंगल, नबनिया, बिहू, होली, दिवाली, बैसाखी, हमारे ये हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाए जाते हैं खुशी में, ताकि उनकी जो फसल है वो फार्मर्स की बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है, बहुत अच्छा हार्वेस्ट हुआ है। नेक्स्ट हमने सब कुछ कर लिया, हमारी हार्वेस्टिंग भी हो गई। अब स्टोरेज करना है। स्टोर यानी अब इतना ज़्यादा
जो हमारी हार्वेस्टिंग हुई है उसको अगर स्टोर नहीं करेंगे तो उसमें क्या लग जाएंगे, कीड़े लग जाएंगे या रेट आ जाएंगे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाएंगे, इसमें मॉइस्चर लग जाएगा। तो इसलिए स्टोरेज क्या है, ज़रूरी है। तो उनको पहले सीड्स को सुखाया जाता है धूप में, ताकि उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई कीड़े ना लग जाए, कोई जर्म ना लग जाए। फिर उनको क्या करा जाता है, उसमें मॉइस्चर रिड्यूस करने के बाद उनको सेफ जगह जैसे ड्रम में या जो कट्टे आते हैं उनमें उनको क्या करा जाता है, रखा जाता है। जैसे बोरे लिखे हैं, देखो गनी बैग्स लिखा है ना, इनमें या तो इनको इनमें रखा जाता है। बड़े बड़े हमारे कैन होते हैं, इनमें स्टोर किया जाता है। इनको सिलोज और ग्रेनरीज कहते हैं। और इनमें इनको सेव करने के लिए हम घर में इनमें ड्राई नीम डाल सकते हैं स्टोर करने के लिए, कि हमारे वहाँ पे कीड़े ना लगे। या केमिकल्स आते हैं जनरली गोडाउन में, या इनमें केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि ना कोई चूहे आए ना कोई पेस्ट लगे। अब फूड फॉर एनिमल क्या है, अब तक हमने पढ़ा ह्यूमन को फार्मिंग करके अपना कंजप्शन करके अपना सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर लेगा। एनिमल हस्बेंड्री में क्या है, जब ह्यूमन यूज़ कर रहा है एनिमल का फॉर देयर बेनिफिट, उनको शेल्टर भी प्रोवाइड कर रहा है, एनिमल्स को फूड भी प्रोवाइड कर रहा है, उनकी केयर भी कर रहा है, उनका बेनिफिट भी ले रहा है, तो हम उसको एनिमल हस्बेंड्री में यूज़ करते हैं। फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ, वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। अब ऐसे फ़िश की बात करें, फ़िश बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए, हमें उससे कॉड लिवर या फ़िश ऑयल मिलता है, उसमें ज़्यादा विटामिन डी हमारा प्रेजेंट होता है। तो हमारा चैप्टर ओवर हो गया है। होप सो आपको अच्छा लगा हो, एक्सप्लेन हुआ हो। जो टॉपिक नहीं क्लियर हुआ आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।